मस्जिद नबवी में लोगों के साथ सेल्फियां खिंचवाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो, यानी मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दियां समेटना, इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये कि जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टंट करके। तो गाइस, मेरा नाम है अली, आप देख रहे हैं अली रिक्शन। तो भाई कुछ दिनों से ना हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें राखी सावंत जो है ना वो उम्रे के लिए गई हुई है, और कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने वहाँ पे जाके की है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंसान की कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो मुस्लिम भी है या कोई पब्लिसिटी स्टंट हुआ था उनसे, क्या था क्या नहीं। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छी उस पर वजाहत दी है, हंसी टीवी सब जानते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर या इस बंदी पर कोई बात भी करनी चाहिए कि एक बंदी ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया और हम उससे वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हों जो कि एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने वाले शख्स से करते हैं। मशहूर इंडियन एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखने का ऐलान किया और इस वक्त ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थी, अब हाल ही में इंडिया वापस आ चुकी है। सऊदी अरेबिया से टाइम टू टाइम इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्ट हो रही थी। सब लोग जानते हैं कि ये बंदी कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है, हर वक्त मीडिया के अंदर रहने के लिए और स्कैंडल बनाने के लिए ये कई तरह की वाहियात बचकाना किस्म की हरकतें करती रहती है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। फातिमा यानी राखी सावंत के मुताबिक इसने आदिल खान दुरानी नाम के एक मुसलमान लड़के से शादी की थी। इसका सेक्सुअल अफेयर था इस लड़के के साथ शादी से पहले भी। शादी के पहले इसने आदिल से प्यार की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों के अंदर अलहदगी हो गई। अब इस सेपरेशन की वजह क्या थी, इसको लेकर इन दोनों के बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ हैं। राखी यानी फातिमा का कहना है कि आदिल ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेने के लिए इसे इस्तेमाल किया, इसके पैसे को उड़ाया, इस पर तशद्दुद किया, इसे चीट किया। वो पहले से शादीशुदा था, मेरे साथ मतलब पूरा होने के बाद इसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। इसके घर वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया। जबकि आदिल का कहना है कि हम दोनों के दरमियान शादी के बाद से ही मामलात अच्छे नहीं थे। मैंने ये ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए तलाक का कहा तो उल्टा राखी ने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे शादी के वक्त भी ये किसी रितेश नाम के लड़के से पहले से शादीशुदा थी। लेकिन इस तमाम कहानी के अंदर सच्चा कौन है और झूठा कौन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारा कंसर्न ये है कि इस्लाम लाने के बाद राखी सावंत ने, जिसे बॉलीवुड के अंदर ड्रामा क्वीन कहा जाता है, क्या ये इस्लाम को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर वाकई ये दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी है? क्योंकि इस बंदी की हरकतें आपको कंफ्यूज कर देंगी कि मीडिया के अंदर तो एक तरफ ये कहेगी कि इस्लाम बुरा नहीं है बल्कि आदिल जैसा मुसलमान बुरा था, मैं तलाक के बाद भी मुस्लिम हूँ, तो दूसरी तरफ इस्लाम लाने के बाद भी वही वल्गर लाइफस्टाइल, हिंदू मंदिरों के अंदर जाकर पूजा करना, दरबारों पर जाकर चादरें चढ़ाना, खाना काबा के सामने जाकर रोते हुए ये वीडियो डालना कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करके पूरी दुनिया को रोते हुए दिखाना। मस्जिद नबवी में लोगों के साथ सेल्फियां खिंचवाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो, यानी मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दियां समेटना, इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये कि जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टंट करके ड्रामा करके ख़बरों के अंदर इन रहना चाहती है क्योंकि तलाक के बाद इसके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा, और बॉलीवुड का जो भी बंदा ख़बरों से या फिर न्यूज़ से आउट हो जाए तो उसको कोई बॉलीवुड के अंदर पूछता भी नहीं है। इन्हें इनकी मशहूरी के हिसाब से मुआवजा मिलता है, और हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी इंडिया के अंदर हर वक्त ट्रेंडिंग पर ही रहता है। और दूसरा ये कि ये दिल से इस्लाम कर चुकी है, मगर इसे किसी ने इस्लामी तालीमात और दीन को ठीक से समझाया नहीं है कि दीन इस्लाम सिर्फ अपना नाम बदल लेना या फिर ख़ुद को उम्रा के दौरान कवर करने का नाम नहीं, बल्कि पूरा एक लाइफस्टाइल है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया और कई पहले से मुसलमान थी, मगर जब इनको हिदायत मिली तो उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी बल्कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है। पर मैडम को दोनों कश्तियों के अंदर सवार होना है, दोनों तरफ के मजे लेने हैं। देखिए, जब भी किसी इदारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप फौजी बनना चाहते हैं, तो हर इदारे के कुछ असूल, ज़ाब्ते, कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप एक फ़ौजी बनकर फ़ौज का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम एक पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसके अंदर भी अल्लाह के कानून मौजूद हैं, हलाल हराम, जिन्हें हम शरई कानून कहते हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ नाजायज़ की तालीम मौजूद है, जिसके बगैर कोई भी शख्स नाम का मुसलमान तो हो सकता है पर असल इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस शख्स ने इनको इस्लाम कबूल करवाया, इन्हें चाहिए था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनको कुछ तालीम भी देता कि इस्लाम के अंदर क्या कुछ हलाल है, एक मुसलमान के लिए क्या कानून है, क्या ज़ाब्ते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस इबादत की जगह है, यहाँ पर आवाज़ ऊंची करने की भी इजाज़त नहीं, और वहाँ पर बैठकर इस तरह के ड्रामे करके दुनिया को दिखाने का क्या मकसद है। इबादत मुझे तो यार पब्लिसिटी स्टंट लगता है कि आप जो चाहे अल्लाह से मांगें, जैसे चाहे इबादत करें, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर डालकर रो रो कर खबर बनाना क्या इस मकाम की तौहीन नहीं है?
دنیا بھر کے مسلمان یہاں پر جا کر اپنی یادگاروں کے لیے تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر جا کر ڈرامے کرنا یہ سراسر جہالت ہے، یہ سیدھا سیدھا اٹینشن سیکنگ کے لیے پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ یا اللہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تم نے مجھے لوٹ لیا، برباد کر لیا، اللہ نے مجھے اپنا لیا، میرا عمرہ پورا ہوا، ایک عورت کی زندگی برباد کر دی اس نے، اللہ میرے ساتھ نیائے ہو، کیوں؟ تمہیں کیا حق تھا میری زندگی برباد کرنے کا؟ یا اللہ میرا انصاف کرو۔ اور اللہ سے حساب نہیں بلکہ رحمت اور مغفرت مانگتے ہیں، وہ تو دلوں میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سنتا ہے، اسے چیخ چیخ کر اپنی فریادوں کو نہیں سنوانا پڑتا۔ مسجد نبوی کے اندر لوگ اس کے ساتھ مل کر سیلفیاں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں پر اونچی آواز کے اندر بات کرنے والے لوگوں کے اعمال تک برباد ہو جاتے ہیں، پر یہاں اچھا ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی پہلے ان کی بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے یار کچھ تو گڑبڑ ہے ان چیزوں میں، کیونکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یار اس کی طلاق بھی ہو چکی ہے، وہ تو بھی ویڈیو میں مجھے پتہ لگا۔ تو بھائی اگر واقعی کیا ہے تو اللہ ہدایت نصیب کرے ان کو، اور اچھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ تو بنتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔